हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर क्लास 10th का हिंदी बा जो है हम उसका सैम्पल पेपर पढ़ने वाले हैं और उसे सॉल्व करेंगे। आज हम करने वाले हैं खंड गा। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम खंड गा करेंगे। खंड का और खा जो है वो हम कर चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। खंड गा पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, इसका जो क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर हमें इसमें बताया गया है कि गद्यांश जो है, यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है, ये आपकी बुक से ही लिया गया है और यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें साथ में उन्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है का, बाइबल को किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है। बाइबल, अब यहाँ हम देखेंगे कि बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, तो यानी कि यहाँ पर जो बाइबल है वो क्या है, एक पावन ग्रंथ है, तो इसका आंसर होगा पावन। नेक्स्ट है खा, अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है। इस पंक्ति में लकब का क्या अर्थ है, तो हमें यहाँ पर लकब का अर्थ बताना है। लकब का अर्थ होता है पदवी। नेक्स्ट है गा, पैगंबर से आप क्या समझते हैं, तो पैगंबर क्या है, एक धर्मगुरु होता है। नेक्स्ट है घा, लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं, तो इसका आंसर आपका होगा अफसोस में रोते रहने के कारण, ये क्या है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है डा, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखिए। अब यहाँ पर हमें कथन और कारण दो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। कथन जो है हमारा वो हमें है कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। कारण है सबको बनाने वाला एकमात्र ईश्वर है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन और कारण जो हैं दोनों ही क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर जो है सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा, कथन और कारण दोनों सही हैं, वो इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें ये आप यहाँ पर आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8। यहाँ पर हमें गद्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, सिर्फ 25 से 30 शब्दों में। आपकी बुक में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, गद्य और पद्य, 2 खंड होते हैं, गद्य और पद्य। तो जो गद्य खंड है उसमें से यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है का, बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो हमें उनकी विशेषताएं बतानी हैं। तो यहाँ पर हम उनकी विशेषताएं बताएंगे कि बड़े भाई साहब जो हैं स्वभाव से ही क्या थे, बहुत ज़्यादा अध्ययनशील थे, वो हमेशा किताबों में लीन रहते थे। यहाँ पर यह आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें आप 3 या 2 जो पॉइंट हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बड़ों का आदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या थे, बड़ों का आदर करते थे। परिवार और छोटे भाई बहन जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, परिवार और छोटे भाई के लिए चिंतित रहते थे। भाई की शिक्षा तथा सजग परिवेश के लिए वो हमेशा परिवेश के प्रति सजग रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खा, 26 जनवरी 1931 के दिन को अपूर्व दिन क्यों कहा गया है, डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि 26 जनवरी, यहाँ हम आंसर देखेंगे, 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में एक पहला स्वतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसमें कि जो कलकत्ता वासी थे उनकी भागीदारी साधारण थी। 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति थी और इस बार जो कलकत्ता था उसमें इसकी तैयारियां जो थी वो ज़ोरों शोरों से की गई थी, इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए ये जो दिन था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, चारों ओर उत्साह का माहौल था, तो इसलिए जो 26 जनवरी 1930 है उसको यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक अपूर्व दिन कहा गया है। नेक्स्ट है गा, तंतारा से निकोबारियों के प्रेम करने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कि निकोबार के जो लोग थे वो ततारा को उसकी सुंदरता, शक्ति, नेकनीयता और मददगार के कारण पसंद करते थे। ठीक है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, क्योंकि और पूरे द्वीपवासियों की सेवा अपना परम कर्तव्य वो समझता था। इसके इसी त्याग और सेवा भावी स्वभाव के कारण ही वो क्या था, सबका आदरणीय और प्रिय था। सब उसे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घा, शैलेंद्र कवि नहीं गीतकार थे, कैसे, तो आपको बताना है कि जो शैलेंद्र हैं वो कवि नहीं थे, वो गीतकार थे, कैसे थे। ठीक है। गीतकार में वो धन के प्रति आकर्षण
होता है, मतलब कि जो गीतकार है उसमें क्या है, धन के प्रति वो क्या है, आकर्षित होता है, आकर्षण होता है उसमें। कवि जो है वो धन लिप्सा से मुक्त होता है। गीत और जिंदगी में सरोकार का अभाव होता है, और कविता में करुणा तथा जूझने का एक संकेत जो है वो बताता है या देता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 या 3 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9। यहाँ पर हमें एक पठित काव्यांश दिया गया है जो कि आपकी बुक से ही लिया गया है। अब यहाँ पर आपको इसको पढ़ के हमें साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन इसका रहेगा, काव्यांश में किस ऋतु की बात की गई है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पहली लाइन में ही हमें इसका आंसर मिल गया। कौन सी ऋतु थी? पावस ऋतु थी। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है वर्षा, ग्रीष्म, शरद, और यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है मीत। ठीक है, तो अब आपको यहाँ हमें पावस तो कोई भाई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर आपको क्या है, पर्यायवाची याद आना चाहिए या होने चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा वर्षा। वर्षा जो है, पावस ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु भी होती है। ग्रीष्म होती है गर्मी, शरद होती है आपकी ठंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है वो क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट है तालाब की तुलना दर्पण से क्यों की गई है। क्यों की गई है? उसके साफ और स्थिर होने के कारण की गई है। नेक्स्ट है प्रकृति के स्वरूप में पल पल परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वर्षा का जो ये पद्यांश है वो वर्षा के ऊपर है, तो इसका आंसर क्या है, वर्षा के कारण ही क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यानी कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, और जो क्या है, जो प्रकृति थी वो अपना वेश बदल रही थी, पल पल क्या हो रही थी, बदल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन पर्वत बार बार अपने को क्यों देख रहा है। क्यों देख रहा है? अब वो क्या है, उत्साहित हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, बार बार अपने आप को देख रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि पर्वत अपने रूप पर मुग्ध हो रहा है और नीचे जमे जल में स्वरूप उसका क्या है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि कथन सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको कविताओं वाला जो आपका खंड होता है बुक में, उसमें से वहाँ पर हमें 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में केवल लिखने हैं। ठीक है, यहाँ भी ये 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि कृष्ण मीरा का चाकर क्यों बनना चाहती है। यहाँ पर इसका आंसर होगा मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की चाकरी इसलिए बनना चाहती हैं और इसलिए उनकी चाकरी करना चाहती हैं क्योंकि उनकी चाकरी करने पर जो मीरा हैं वो श्री कृष्ण के लिए बाग लाएंगी ताकि उन्हें प्रश्न कर सकें। इससे उन्हें नित्य उनके दर्शन का लाभ मिलेगा। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद की लीलाओं को वो गा सकेंगी और उन्हें भक्ति भाव का साम्राज्य जो है प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी बाग में रखी तोप सैलानियों से क्या कहती है। कंपनी बाग में रखी हुई जो तोप है वो सैलानियों को अपना परिचय देते हुए बताती है कि अपने ज़माने में वो कितनी भयंकर थी कि उसने ना जाने कितने शूरवीरों यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों की धज्जियां उड़ा डाली थी। बड़े बड़े शूरवीर उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। कवि कैफी आज़मी ने जिंदा रहने के समय से मौत के क्षण को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना है। कैफी आज़मी ने मौत के क्षण को जीवित रहने के क्षण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना, बल्कि उन्होंने राष्ट्र के लिए मर मिटने की जो मृत्यु को गौरवपूर्ण बताया, क्योंकि ऐसे अवसर हर किसी के भाग्य में नहीं होते हैं। ठीक है, और इससे राष्ट्र के प्रति जो समर्पण और योगदान है उसका भाव व्यक्त होता है। ये विचार जो है उनकी कर चले हम फिदा जैसे देशभक्ति कविताओं में झलकती है, और जहाँ वो देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के महत्व को ही क्या है, रेखांकित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आत्मत्राण कविता एक अलग भाव की कविता है, कैसे। तो आत्मत्राण एक अलग भाव की कविता कैसे है। आत्मत्राण कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों को
पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूर्ण कर सकें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति एवं क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमें पाठ्यपुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, दोस्ती के लिए समान उम्र का होना आवश्यक नहीं होता। इस कथन के पक्ष में हरिहर काका पाठ के आधार पर विचार व्यक्त पाठ के आधार पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका पहला पॉइंट रहेगा कि दोस्ती के जो व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्ती क्या है, दोस्ती के अपने अलग कारण होते हैं, व्यवहारिक और वैचारिक। काका का पड़ोस में रहना और बचपन से ही जो लेखक हैं उनको दुलार करना, लेखक का भी उनके प्रति जो दुलार था वो दोस्ती में एक उम्र को दर्शाता है। वो दोनों ही बहुत अलग उम्र के थे, लेकिन फिर भी उनमें इतना ज़्यादा प्यार था। आपस में खुलकर बात करना, वो हमेशा एक दूसरे से बात करते थे। लेखक जो हैं वो हरिहर काका के पास ही ज़्यादातर जाते थे, वहीं पर उनके पास रहते थे। ठीक है, आपसी प्रेम, स्नेह और सहयोग आदि। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दोस्ती की जो एक उम्र सीमा है उसको दर्शाती हैं कि दोस्ती में जो उम्र है ये समान उम्र है उसका होना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक उदासीन थे। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। अधिकांश अभिभावक जो हैं वो निम्न मध्य वर्ग से थे, यानी कि जो आपकी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पर हमें इसलिए क्या थे, वो पेरेंट्स क्या थे, वो जो माँ बाप थे, वो अभिभावक थे, वो क्या थे, चिंतित थे। शिक्षा से रोज़गार से देखना, शिक्षा जो है आधे से ज़्यादा क्या मतलब कि सभी लोग शिक्षा शायद इसीलिए ग्रहण करते हैं कि आगे जाकर उन्हें नौकरी मिल सके। बहुत कम 98 to 99% लोग सिर्फ पढ़ाई इसीलिए करते हैं, शिक्षा इसीलिए पाते हैं ताकि वो आगे जाके उससे कुछ रोज़गार उन्हें मिल सके, कुछ काम मिल सके, नौकरी मिल सके, या वो अपना कुछ काम, बिजनेस, व्यापार कुछ कर सके। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ शिक्षा को एक शिक्षा की तरह देखते हैं, रोज़गार की तरह नहीं देखते। तो शिक्षा को रोज़गार की तरह देखना, इसलिए अभिभावक क्या थे, शिक्षा के लिए चिंतित थे। जीवन में शिक्षा के महत्व को नहीं समझना। नेक्स्ट है गा, टोपी शुक्ला की कहानी में इफ़न की कहानी को जानना क्यों आवश्यक है। टोपी इफ़न का पहला मित्र था, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है जानना। टोपी की कहानी में इफ़न का जो है बार बार आना, उस कहानी में इफ़न क्या है, बार बार आ रहा है, तो उसमें क्या है, इसलिए वो क्या है, ज़रूरी है। दोनों की घरेलू परंपराओं तथा जीवन के बारे में अलग अलग सोच होते हुए भी उनका एक अटूट रिश्ता था। सोच उनकी बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी क्या था, एक अटूट उनका क्या था, रिश्ता था।